बच्चों बच्चों आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्ण स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न उत्तर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत में पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुई है। इसका अर्थ काला रंग है। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी भी कहते हैं और प्रारंभ में रसायन विज्ञान का अध्ययन केमिस्ट्री कहा जाता है। बच्चों यदि आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान कहाँ तो रसायन विज्ञान का जो शब्द है ये कहाँ से पैदा हुआ है या कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप कहेंगे कि इसका रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। इसका अर्थ पूछे तो आप कहेंगे कि कीमिया का अर्थ यानी कि काला रंग है। हम ये कहेंगे आप ये भी सोचें कि मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। ठीक है, केमी भी प्रारंभ में रसायन विज्ञान के जो अध्ययन ठीक कराया जो मतलब शुरुआत में जो रसायन विज्ञान का अध्ययन कराता है उन्हें केमिस्ट्री कहा जाता है। लेवाइसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट तो करोगे सारे क्वेश्चनों को, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने कि लेवाइसिए को हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। अब बेटा पहला जो पॉइंट है हमारा कि पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। और पदार्थ एवं उसकी प्रकृति तो इसका हम अध्ययन करेंगे कि पदार्थ यानी कि मैटर। तो हम अध्ययन करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। बेटा दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। जल, हवा, बालू आदि। समझ गए आप कि पदार्थ से यदि आपसे कोई पूछे कि पदार्थ क्या है तो आप ये कह सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया है कि पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए बेटा जल, हवा, बालू आदि। बेटा आपसे ये भी अगर आप कहीं पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में तो इसका जो स्थान है ना, स्थान यानी कि आयतन भी आ सकता है। जैसे कि दुनिया की कोई वस्तु जिसका आयतन होता है तथा द्रव्यमान होता है जो अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करती हो, वह पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल, हवा, बालू आदि। इसमें एक ही चेंजिंग हो जाएगी। जैसे कि हम आपको बताऊं कि जो स्थान यानी कि आयतन, स्थान को हम आयतन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों हम। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। बच्चों हम आपको बताएं प्रारंभ में शुरुआत में क्या हुआ, भारतीय यूनानियों का अनुमान था, मतलब कि सोच रहे थे कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 चीज़ों से बनी हैं। 5 चीज़ें कौन सी हैं बेटा? क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम कि भारत के महान ऋषि खगार के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से बने हैं। यानी कि जो पदार्थ बेटा जो हमारे ऋषि है महान ऋषि खगार के अनुसार तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, सूक्ष्म कणों से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। अब यदि बेटा अगला नेक्स्ट पॉइंट ही मान लो, इसे आप पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि विभाजित करना, यानी कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि कैसे बांटा गया है। हम देखेंगे चित्र के आप देख रहे हो कि पदार्थ को बेटा पहले भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में बांटते हैं। फिर हम भौतिक वर्गीकरण को ठोस, द्रव एवं गैस में बांटते हैं। फिर हम बेटा रासायनिक वर्गीकरण को शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में बांटते हैं। फिर बेटा हम शुद्ध पदार्थ को तत्व एवं यौगिक में बांटते हैं। फिर मिश्रण को हम समांग और विषमांग में बांटते हैं। और तत्व को बेटा फिर हम धात्विक, अधात्विक में बांटते हैं। और फिर हम जो यौगिक होता है आपका, यौगिक को हम कार्बनिक, अकार्बनिक में बांटते हैं।
इसी प्रकार से इसका जो आगे की कक्षा है उसमें मैं आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले बेटा मैं इतना ही नोट करें, समझें, और ना समझ में आए तो मुझे हमसे संपर्क करें बेटा। और अपनी बुक में नोट करें, इसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, अगली कक्षा में आपको मैं ठोस, द्रव एवं गैस के बारे में और भी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।